हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का 5th मराठी लेसन घाटात घाट वरंधा घाट। ठीक है। तो ये एक ट्रैवल व्लॉग है। बेसिकली ट्रैवल व्लॉग में क्या होता है कि एक प्लेस के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी दी जाती है और उस प्लेस को हमें क्यों विज़िट करना चाहिए, उसका रीज़न दिया जाता है, या उस प्लेस में क्या क्या अच्छा है क्या क्या है वो सब बताया जाता है। तो ये जो है वो किसने लिखा है, ये लेसन महेश तेंदुलकर। तो ये जो है वो इस लेसन के लेखक है। और इन्होंने इधर वरंदा घाट, ये जो एक वरंदा घाट जो है उधर की बोलते हैं ना, उसका एक ट्रैवल व्लॉग किया है और उसके बारे में बताया कि वरंदा घाट कितना अच्छा है या फिर हमें क्यों वरंदा घाट को एक बार विज़िट करना चाहिए लाइफ में। तो ये सब उन्होंने यहाँ पर बताया है। अभी इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम। तो प्रसिद्ध लेखक, तो ये एक पॉपुलर लेखक है। प्रसिद्ध मतलब पॉपुलर। त्यांचे बंच ट्रेकिंग मतलब ये एक उनका बुक का नाम हो या फिर एक लेसन का नाम होगा। ठीक है, एक बुक का या स्टोरी का नाम रहेगा। साध पन्हाळा ते विशालगडाची गडाची साध शिवकालीन दुर्गांची। ठीक आहे, सदा शिवकालीन दुर्गांची। नेक्स्ट, शिलालेखांच्या विश्वात गड मंदिरावरील द्वारशिल्प, भटकती कुडाळ वेंगुर्ल्याची भटकती कुडाळ वेंगुर्ल्याची। तो ये सब, ये जो है वो आगे जो पढ़ूंगा या फिर ये जो सब नाम है वो बुक्स के नाम है, स्टोरीज़ के नाम है जो उन्होंने लिखे। किसने? महेश तेंदुलकर ने। ठीक है। भटकंती अनलिमिटेड मतलब बोलते हैं ना कि भटकना अनलिमिटेड, ट्रैवल करना अनलिमिटेड। तो वैसे इसका मतलब है किल्ले जिंजी, किल्ल्यांच्या दंतकथा अशी ऐतिहासिक माहितीपर पुस्तके, गोव्यातील पर्यटन हे प्रवास वर्णन इत्यादि पुस्तकें प्रसिद्ध आहेत। मतलब क्या, और भी उनके बहुत सारे बुक्स पॉपुलर है, ये सब बुक्स इंक्लूड करके। ठीक है। प्रस्तुत पाठात, अभी ये जो मतलब ये जो लेसन है उसमें उन्होंने क्या बताया, तो प्रस्तुत पाठात सह्याद्रीमधील वरंधा घाटात वरंधा घाटाची वैशिष्ट्ये व तिथे घेतलेले अनुभव लेखकांनी मांडले आहेत। मतलब क्या, वरंधा घाट जो थे उनकी जो स्पेशलिटी है, वैशिष्ट्य मतलब क्या, स्पेशलिटीज़ जो है वो, और उन्होंने जो एक्सपीरियंस लिया, अनुभव मतलब क्या, एक्सपीरियंस जो उन्होंने लिया उधर, उसके बारे में बताया गया है इस लेसन में। ह्या पाठात हा पाठ भटकती अनलिमिटेड ह्या पुस्तकातून घेतला आहे। अभी जैसे बोला, मैंने बोला कि ये जो नाम है सब बुक्स के या स्टोरीज़ के नाम है। तो यहाँ पर एक नाम था भटकती अनलिमिटेड था। तो ये जो है ना बुक, इस बुक में से ये जो पार्ट है, ये मतलब ये जो लेसन है ये इस बुक्स में से लिया गया है। ठीक है। अभी लेसन की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो है ना वरंदा घाट का एक पिक्चर है, वो यहाँ पर गए थे और इसके बारे में ही हम पूरा इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। तो ज्येष्ठ महिना सुरू झाला। ज्येष्ठ महीना शुरू झाला। ज्येष्ठ महीना मतलब क्या, जो रेनी सीजन जो रहता है ना उसको बोलते हैं। ये जून और मई के बीच में रहता है। अभी ये जो अपना मराठी कैलेंडर है उसका अलग रहता है और इसका अलग रहता है। इंग्लिश कैलेंडर्स के हिसाब से नहीं, पहले क्या मराठी कैलेंडर्स चलते थे, उसके बाद इंग्लिश है। तो ज्येष्ठ महीना मतलब क्या, जहाँ पर जब बारिश होती थी, रेनी सीजन जब आते थे तभी के महीने। ठीक है। महीना सुरू झाला की पावसाचे वेध लागतात, सॉरी, की पावसाचे वेध लागतात। ठीक है। मतलब क्या, तभी जो रेनी सीजन रहता है, तो रेनी जब मतलब वो बारिश शुरू हो जाती है, बारिश आना शुरू हो जाती है। ठीक है। सोसाट्याचा वारा आणि पहिल्या पावसाच्या सरींचे वार्ता। सोसाट्याचा वारा मतलब क्या, जो एकदम जोर से जो हवा आती है ना, जो एकदम अच्छी एक हवा आती है, जब अगर रेनी सीजन में अगर आप बाहर पड़ोगे, अगर बारिश गिरने वाली, तो बारिश के पहले जो हवा आती है ना उसको बोलते हैं सोसाट्याचा वारा। तो ये जो ऐसे जोर से जो हवा आती है वो, और आणि पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता। पहिल्या पावसाच्या सरींची वार्ता मतलब क्या, पहला जो बारिश रहता है, पहली जो बारिश रहती है, जो ईयर में पहली बारिश गिरती है, तभी पावसांच्या सरींची मतलब क्या है, जो एक एक जो ड्रॉपलेट्स पड़ते हैं ना उसको सर बोलते हैं। एक एक जो
मतलब बारिश की जो एक एक बूंद गिरती है ना जोर से, उसको सरी बोलते हैं। तो उनकी जो बातचीत है, वार्ता या फिर न्यूज़ बोल सकते हैं। तो पाउस मतलब ये रेनी सीजन आने वाला है या फिर बारिश गिरने वाली है, इसकी न्यूज़ जो है वो कैसे पता चलती है? पसरवणारा मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतात असतो असत। मतलब क्या? पावसावर पसरवणारा मातीचा सुगंध मतलब क्या? अगर जब भी आप देखोगे तो फर्स्ट जब बारिश होती है तब एक अच्छा सा स्मेल आता है, एक मिट्टी का स्मेल आता है, जो मिट्टी गीली हो जाती है ना उसका स्मेल आ जाता है। हर जगह हो, गाँव में हो, सिटी में हो, हर जगह वो स्मेल आता है मिट्टी का, ठीक है। तो वो जो सुगंध है, मतलब वो जो एक स्मेल है, वो हमें बताता है कि बारिश गिरने वाली है। और बारिश मतलब वो जो न्यूज़ आती है ना वो उस स्मेल से आती है, ठीक है। मातीचा सुगंध हे अगदी प्रत्येक वर्षी येतच असतो, मतलब हर साल वो आता ही है। तरीही ते दरवेळी नवीन वाटतं, मतलब क्या? फिर भी वो हर साल नया लगता है। अगर आप देखोगे तो हर साल वो मतलब वो बोलता है ना, वो स्मेल आता है। पर जब भी आपने वो स्मेल, जैसे आप अगर वो स्मेल ले लोगे या फिर स्मेल अगर आपने वो ले लिया तो आपको वो स्मेल आ गया तो आपको वो अच्छा लगता है, नवल लगता है, बहुत ही नया लगता है। और हमेशा अगर हर साल आता है वो स्मेल, पर फिर भी कैसा, वो जो जिस दिन आता है ना हर साल, तभी आपको वो अच्छा लगने लगता है और बहुत ही नवल लगता है, बहुत ही न्यू लगता है वो, ठीक है। ऐसे यहाँ पर बोला गया है। तरीही ते दरवेळी, दरवेळी मतलब क्या? हर बार नवीन वाटत, ठीक है। बालपणी बेफाम होऊन ये ग सरी माझे मटके भरी, माझे मटके भरीच्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजणं आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। मतलब क्या? बचपन में जब हम बारिश गिरने वाली होती थी तो ये गाना गाते थे कि ये ग सरी माझे मडके भरी, सर आली धावून मडके गेले वाहून, ठीक है। तो ये जो था वो गाना बोल बोल के हम बारिश को एन्जॉय करते थे, बारिश की देर देखते थे, ठीक है। च्या तालावर पावसात चिंब चिंब भिजून आणि त्याबद्दल आई वडिलांकडून पोटभर मार खाणं। मतलब क्या? ये गाना जो है वो हम बोल के बारिश में चिंब चिंब मतलब पूरा भीग जाते थे। और उस रीज़न से कि हम लोग पूरा भीग गए, उस रीज़न से हमें घर पे मार पड़ती थी मम्मी और डैडी से। तो ऐसा होता रहेगा ना, कोई मतलब बचपन में आप अगर ऐसे भीगने जाओगे बिना बोले और ऐसे भीग के आ गए घर पे तो आपको बोलते हैं ना एक मस्त धुलाई मिलती है घर पे। वैसे यहाँ पर बोला गया है कि जैसे हम भीग के आते थे पूरा, तो वैसे ही घर में हमें धुलाई मिलती थी मम्मी और डैडी से, ठीक है। पोट भर मार खाना मतलब क्या? धुलाई होती थी। मार खाना मतलब क्या? धुलाई होती थी, ठीक है। आजी आजोबांकडून कागदी होड्या करायला शिकून त्या पावसाच्या पाण्यात सोडण्यासाठी पुन्हा पावसाची आतुरतेने वाट पाहणं। मतलब क्या? फिर उसके बाद जो अपने अज्जी आजोबा रहते हैं, ग्रैंड माँ ग्रैंडफादर, तो ये जो रहते हैं ग्रैंडपा, तो उनसे हम क्या सीखते थे? जो बोट्स बनाना सीखते थे हम। जो अगर आपने भी कभी बनाई होगी बारिश में, ऐसे बोट्स बनाते थे और जो पानी बहता था उसमें वो बोट डालते थे और देखते थे किसकी बोट कितनी दूर जाएगी। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि हमने अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा से हमने वो बोट कैसे बनाते वो सीखी। और फिर उस बोट को चलाने के लिए हम लोग फिर मतलब वो बारिश का हम लोग फिर से आतुरते ने, मतलब क्या, बहुत बहुत एक्साइट होके उसका वेट करते थे, ठीक है। वाट अशा कितीतरी आठवणी घेऊन दरवर्षी पाऊस येत असतो। मतलब क्या? ऐसे बहुत सारे मेमोरीज, आठवणी मतलब क्या? मेमोरीज लेके बारिश हर साल आता है, येत असतो। पण मोठा झाल्यावर पण मोठे झाल्यावर इंद्रधनुष्यात उमलणाऱ्या रंगाचे अर्थ उमगू लागतात। मतलब क्या? इंद्रधनुष मतलब जब छोटे रहते तब हम इस सब का मज़े लेते, इस सब के मज़े लेते, पर क्या जैसे हम बड़े हो जाते तो इंद्रधनुष जो अपना रेनबो, इंद्रधनुष मतलब क्या? रेनबो। तो रेनबो में वो जो रंग आते हैं वो कैसे आते हैं
वो सब हमें पता चल जाता है। पर अगर आप बचपन में रहोगे तो अगर बचपन में आप देखो तो बचपन में कैसा होता है, अपने को पता नहीं रहता कि ये कलर्स कैसे आते हैं, क्या होता है, उसके पीछे का साइंस क्या है कैसे आते हैं। सिर्फ वो बचपना रहता है कि हम लोग इंद्रधनुष देख के बहुत खुश हो जाते थे कि ये ऐसे पूरे स्काई में एक कलरफुल एक ऐसा वेव आ गया है या फिर एक कलरफुल ये दिख रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता था। पर अभी क्या हो चुका है, जैसे हम बड़े हो गए, रेनबो में वो रंग कैसे आते हैं उसका भी अर्थ हमें मालूम पड़ गया है, ठीक है। तो उसकी वजह से वो थोड़ी मज़ा जो है वो चली जाती है, ठीक है। बरसण्याचा अर्थ कळू लागतो, मतलब क्या बारिश क्यों होती है ये भी हमें समझ जाता है, उसके पीछे का रीज़न वो क्यों होती है ये सब समझ जाता है। पहले तो हम सिर्फ एंजॉय करने के लिए बारिशें करते थे, बाद में हमें समझ जाता है कि प्रोसेस क्या है, क्यों होती है और क्यों ज़रूरी है बारिश, ठीक है। आणि हुरहुर तळमळ अशा शब्दांचा थेट प्रत्यय हो येऊ लागतो, मतलब क्या हुरहुर तळमळ ये जो शब्द है उनका एक एक्सपीरियंस हो जाता है, ठीक है। प्रत्यय मतलब क्या, उनका एक्सपीरियंस हो जाता है। पावसाच्या आगमनाने गातकाळातले मतलब क्या, जो पास्ट में हुई जो चीज़ें हैं वो भी हमें याद आ जाती है जब बारिश शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल अगर पिछले बारिश में आपने कुछ अच्छा किया होगा या फिर बचपन में आपने बारिश में बहुत अच्छे बोलते हैं ना क्या बोलते हैं उसको, मेमोरीज़ किए होंगे, तो जब आप बड़े होते हो और तभी भी बारिश होगी तो आपको वो याद आने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, पावसाच्या आगमनाने मतलब क्या, पाउस जो बारिश का जो वेलकम है वो जो जब आता है फर्स्ट टाइम तब। गतकाळातले ते क्षण मतलब वो जो मेमोरीज थे, वो जो टाइम था वो हमें याद आ जाता है, पुनः जीवंत होता है, मतलब वो जो टाइम था वो पुनः जीवंत मतलब फिर से लाइफ में आ जाता है। वो जो पल था जो हमने आजमाया था या फिर जो पल हमें अच्छे लगे थे वो सब याद आ जाते हैं, ठीक है। पुन्हा जिवंत होतात, डोळ्यासमोर येऊ लागतात आणि कधी कधी पापण्यांमधून अलगद वाहूनही जातात, मतलब क्या, पापण्यांमधून मतलब क्या, अपने जो प्यूपिल्स है अपने आँखों के उसमें से आंसू भी बहने लगते हैं जब हम वो याद करने लगते हैं कि हमने पिछले बारिश में या फिर जब हम बच्चे थे तब बारिश में हमने क्या क्या मस्ती की थी, क्या क्या पल गुजारे थे। तो वो जब पल जो है वो याद करके हमें हमारे आँखों से आंसू बहते हैं, ऐसा लेखक कह रहे हैं, ठीक है। किधर था, डोळ्यासमोर येऊ लागतात आणि कधी पाण्यांमधून अलगद वाहूनही जातात, पाण्यांमधून अलगद वाहूनही जातात मतलब यहाँ पर वो आंसुओं की बात कर रहा है कौन, लेखक, ठीक है। मग डोळ्यातलं कोणतं आणि बाहेरचं कोणता तेच कळत नहीं। अगर अभी ये कैसा बोला गया है देखो कि अगर आप भीग रहे हो पानी में, बारिश में भीग रहे हो और भीगते भीगते आपको कुछ याद आ गए, कुछ पल याद आ गए और उस पल को याद करके आपको बोलते हैं ना इमोशनल हो गए या फिर आपने रोने लगे, तो वो जो आश्रू जो रहते हैं, जो आंसू रहते हैं वो आँखों में से निकलते हैं। पर फिर उसके बाद जब वो आँखों में से निकलते तब समझता नहीं कि आँखों के आंसू कौन से हैं और जो ऊपर से जो बारिश का पानी गिर रहा है वो कौन सा है, क्योंकि चेहरे से पानी गिरता रहता है। तो ऐसे वो बोल रहे हैं, ठीक है, लेखक बोल रहे हैं, कोणता तेच कळत नव्हते नाही। असं बरंच काही अनुभवायचं असेल तर वरंदा घाट गाठलाच पाहिजे। तो यहाँ पर वो रीज़न दे रहे लेखक कि ऐसे और कुछ आपको एक्सपीरियंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वरंदा घाट आपको जाना ही पड़ेगा। गाठलाच पाहिजे मतलब क्या, जाना ही पड़ेगा, ठीक है। आगे अभी नेक्स्ट पैसेज पे पुण्याहून, अभी ये क्या हो गया, ये तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया, मतलब क्यों हमें जाना चाहिए, क्या है बारिश के बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंस दे दिया और बहुत कुछ बोला है। अभी यहाँ से जो है वो उनका ट्रैवल ब्लॉग शुरू होता है, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉग शुरू होता है। पुण्याहून महाडकडे जाताना हिरव्या हिरव्या रंगाची झाडे पाहता पाहता पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण एन्जॉय करत प्रवास शुरू असतो। मतलब क्या, जब पुणे से हम महाड़ तक के रास्ते में जाते तब क्या होता है, जो हरे भरे जो झाड़ रहते हैं उनको, मतलब हरी भरी जो ट्रीज़ रहती है उनको देख के हम गाड़ी में बैठ के उनको देख के अपना जो मतलब बारिश रहती है उसको भी एंजॉय करते करते हम जाते हैं, ठीक है। झाड़े पाहत
पावसाळ्यातले टिपिकल पावसाळी कुंद वातावरण मतलब जब रेनी सीजन में कैसे आपको पता है ना एनवायरनमेंट कैसे हो जाता है, ऐसा थोड़ा एकदम कूल हो जाता है और क्लाउड्स भी थोड़े ब्लैकिश दिखने लगते हैं। तो वो जो है वो जो एटमॉस्फेयर था वो उन्होंने एन्जॉय किया बहुत, ठीक है। एन्जॉय यहाँ पर एन्जॉय लिखा गया है, ठीक है। करत करत प्रवास शुरू असतो मतलब क्या है, वही एन्जॉय करते करते जो हमारा ट्रैवल था वो शुरू रहता है। मतलब जो ट्रैवलिंग है वो प्रवास मतलब ट्रैवलिंग, ठीक है। तो ट्रैवलिंग जो है वो शुरू रहती है। तो बंदिस्त गाडीत सुक्याने करण्यात जितकी मजा असते त्यापेक्षा जास्त 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते। मतलब क्या वो क्या बोल रहे हैं कि वो जो ट्रैवलिंग है या फिर वो जो ट्रैवलिंग हम गाड़ी से करते हैं, बंद गाड़ी में करते हैं, ठीक है। बंदिस्त बंदिस्त मतलब क्या, बंद गाड़ी जिसमें जिसके जो विंडोज़ है वो भी क्लोज्ड है और सब ऐसे सब पैक्ड है। तो ऐसे बंद गाड़ी में वो ट्रैवल करने में जितनी मज़ा है उससे भी ज़्यादा मज़ा किस में है, तो 2 चाकीवर अंग भिजवत करणाऱ्या असतात। मतलब क्या, 2 चाकीवर अंग भिजवत करण्यात असते, सॉरी करण्यात। तो 2 चाकी मतलब क्या, 2 व्हीलर्स, मतलब बाइक पे जाने में, बाइक पे ट्रैवल करने में, गाड़ीज़ में ट्रैवल करने से भी ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा लेखक बोल रहे हैं, ठीक है। वो मज़ा क्यों आता है वो भी उन्होंने एक्सप्लेन किया आगे, ठीक है। पावसाचं पाणी अंगावर घेत आणि रस्त्यावरून येणाऱ्या जाणाऱ्यांच्या अंगावर उडवत बेफाम वारा छातीवर झेलत आवडती गाणी गुणगुणत पावसाळी प्रवास करण्यातली मजा तर काही औरच आहे मतलब असते। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि जब हम 2 व्हीलर से जाते हैं तब क्या होता है, जो बारिश का पानी है वो हमारे मतलब बोलते हैं ना कि हमारे बॉडी पे बार बार गिरते रहता है बारिश का पानी, उसका एक अलग मज़ा होता है। और बोलते हैं ना, रास्ते से जाते जाते वो जो पानी रहता है रास्ते का, वो भी पानी दूसरों के ऊपर उड़ाते हुए वो मज़े लेते हुए वो ट्रैवलिंग करते हैं, ठीक है। और क्या है, अंगावर उड़वत मतलब क्या, वो पानी जो है दूसरों के बॉडी पे उड़ाना, अंगावर मतलब बॉडी पे, ठीक है। तो वो जो पानी रहता है रास्ते का वो दूसरों पे उड़ाना, ऐसी मस्ती करना, और इसमें बहुत मज़ा आता है, ऐसा लेखक बोल रहा है, ठीक है। बेफाम वारा छातीवर झेलत मतलब अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाइक से, अगर आप ड्राइव कर रहे हो तो क्या होता है, वो जो हवा जो रहती है वो हमेशा ऐसे अपने चेस्ट से गुजरती है। तो वो जो हवा गुजरती है ना, तो वो बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखोगे, अगर कोई फिल्म देखा ना, तो हीरो भी ऐसा कोई हीरो रहेगा तो वो कैसे बाइक चलाते हुए जाता है और उसका टी शर्ट जो है वो उड़ते रहता है ऐसे। तो वो जो एक फीलिंग रहती है ना हवे का, आपको पता ही होगा अगर आपने गए होगे कभी बाइक से तो, पर वो फीलिंग बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो छातीवर झेलत मतलब वो हवा जो रहती है वो छाती पे आती रहती है, वो अलग मज़ा होता है। और आवड़ती गानी गुनगुनत मतलब अगर आप सोचो कि आप बारिश में बाइक ड्राइव कर रहे हो और बाइक पे बैठे हो, एग्जाम्पल आप तो ड्राइव नहीं कर पाओगे, तो अगर आप मतलब एक बाइक पे बैठे हो और बारिश चालू है और बहुत ज़ोरों से हवा आ रही है, आप हवा के भी मज़े ले रहे हो और उस हवा में आप अपना मनपसंद गाना गा रहे हो, तो वो कितना अच्छा लगता है, ठीक है। तो वैसे वो बोल रहे हैं कि जो मतलब ये सब करते हुए, गाना गाते हुए अगर हमने ट्रैवल किया तो उसका मज़ा ही कुछ अलग है।